गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में लेक्चर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8वां पीरियड का अध्ययन करेंगे। और इस 8वें पीरियड में आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सीड्स डेवलपमेंट, बीज का परिवर्तन। ये जो बीज का परिवर्तन आज पढ़ेंगे, इससे पहले इसका रिलेशन आता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। वहां आपने पढ़ा था कि जब दोहरा निषेचन क्रिया होती है तो दोहरा निषेचन क्रिया के दौरान एक भ्रूण का निर्माण होता है, एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये जो क्रिया होती है ना, ये किसमें होती है? ये क्रिया होती है ये बीजांड में। ये क्या कहलाता है? ये बीजांड कहलाता है। ये वाली संरचना ये बीजांड कहलाती है। और जो संपूर्ण जो बीजांड होता है ना, ये पूरा का पूरा बीजांड ये किसमें बदलता है? ये पूरा बीजांड किसमें बदलता है? ये बीज में बदलता है। पूरा पूरा जो बीजांड होता है, ये पूरा पूरा बीजांड क्या बनाता है? ये बीज बनाता है। इसीलिए जब सीड्स का अपन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बीज का परिवर्तन पढ़ते हैं, तो बीज के परिवर्तन में सबसे पहले अपन बीजांड की संरचना पढ़ चुके हैं। इसमें दोहरा निषेचन क्रिया पढ़ चुके हैं। और दोहरा निषेचन क्रिया के बाद में अपन भ्रूणपोष का अध्ययन भी कर चुके हैं, भ्रूण का निर्माण भी कर चुके हैं। इसके बाद में क्या बनता है? पूरा पूरा जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि अपन जो दोहरा निषेचन पढ़ा था, दोहरा निषेचन, ये जो दोहरा निषेचन आपने अध्ययन किया था, इस दोहरा निषेचन में एक नरयुग्मक प्लस एक्सेल अंडकोशिका क्या बनाया था? एम्ब्रियो, भ्रूण। दूसरा नरयुग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक क्या बनाया था? भ्रूणपोष। क्या बनाया था? भ्रूणपोष। इस प्रकार से एक नरयुग्मक अंडकोशिका से मिलकर भ्रूण बनाता है और दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर के भ्रूणपोष बनाता है। इसके बाद में पूरा पूरा जो बीजांड होता है, ये बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, अब देखते हैं। अपने जो आवर्तबीजी प्लांट्स होते हैं ना, अपने आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन के बाद भ्रूण और जो भ्रूणपोष होता है, इन दोनों का परिवर्तन होता है। और साथ ही जो अंडाशय और बीजांड होते हैं, इनमें भी परिवर्तन होते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास जब दोहरा निषेचन पूर्ण हो जाता है, दोहरा निषेचन के एरर लिखना है, दोहरा निषेचन के पश्चात भ्रूण व भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूण व भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके बाद बीजांड व अंडाशय में परिवर्तन होता है। संपूर्ण बीजांड बीज में बदल जाता है। संपूर्ण बीजांड बीज में बदल जाता है। अतः बीजांड से बीज के निर्माण में निम्न परिवर्तन होते हैं।
ये कह सकते हैं कि जो बीजाणु में संरचनाएं पाई जाती हैं उन बीजाणु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि बीजाणु का कौन सा भाग बीज में किस भाग में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं, तो एक बार तो लिख लीजिएगा, एक साइड तो पॉइंट 2 भाग बना लीजिएगा। एक साइड में तो हम लिख लेंगे बीजांड के भाग, बीजांड के भाग, और एक साइड अपन लिखेंगे बीज के भाग। क्या लिखेंगे? बीज के भाग। ये कह सकते हैं कि बीज के निर्माण से पूर्व संरचना और बीज के निर्माण के बाद की संरचना, ये 2 प्रकार से इसको डिवाइड करना है और दोनों में पॉइंट लिखना है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि पूरा का जो बीजांड होता है ना, ये पूरा बीजांड किस बदलता है? इसमें बीज बदलता है। किस बदलता है? ये बीज बदलता है। दूसरी बात, अपने पास जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय, बीजांड काय जिसको अपने न्यूक्लियस कहा था, ये बीजांड काय या तो समाप्त हो जाता है बीज में, या तो समाप्त हो जाता है, या परिभ्रूणकोश के रूप में उपस्थित होता है। क्या होता है? अपने पास जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय या तो समाप्त हो जाता है या फिर ये परिभ्रूणकोश के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है नाभिका। इसमें ये नाभिका एक धब्बे के रूप में, उपस्थित होती है। इसमें होती है एक धब्बे के रूप में उपस्थित होती है। इसके नीचे लिखना है, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नीचे की लाइन को कंटिन्यू लिखना है। एक तो क्या होती है अंडकोशिका, ये अंडकोशिका क्या बनाती है? नदियों से मिलकर के ये भ्रूण बनाती है। क्या बनाती है? ये भ्रूण बनाती है। द्वितीय केंद्रक होता है, ये नरयुग्मक से मिलकर के क्या बनाता है? ये भ्रूणपोष। क्या बनाता है? ये भ्रूणपोष। बाह्य अध्यावरण, बाह्य बीजचोल, जिसे टेस्टा कहते हैं। अंतर्द्यावरण, ये अंतर्बीजचोल, जिसे टैगमैन कहते हैं। प्रतिमुखी सेल, अपाशित, बीजांड द्वार, छिद्र के रूप में उपस्थित, ये कुछ चेंजेस हैं जो बीजांड से बीज में होते हैं। अंडकोशिका होती है, ये नरयुग्मक से मिलकर क्या बनाती है? ये भ्रूण का निर्माण करती है। द्वितीय केंद्रक होता है, द्वितीय केंद्रक दूसरे नरयुग्मक से मिलकर क्या बनाता है? ये भ्रूणपोष बनाता है। बाह्य अध्यावरण होता है, ये बाह्य बीजचोल टेस्टा निर्माण करता है। अंतर्द्यावरण होता है, ये अंतःचोल
टैगमैन का निर्माण करता है। अपने पास जो पृथ्वी कोशिकाएं होती हैं ये भी क्या हो जाती है, लगभग आपाशित हो जाती हैं। और बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार छोटे से छिद्र के रूप में पाया जाता है। आपने चना देखा होगा, चने के आगे जो नोक पाई जाती है उस नोक के नीचे की ओर एक छोटा सा छिद्रुमा संरचना दिखाई देती है अपन को, वो क्या कहलाता है, वो बीजांड द्वार ही होता है। ये अपने कुछ चेंजेस पड़े हैं जो बीजांड से बीज के निर्माण के समय कौन सी संरचना किस में परिवर्तित होती है। इसके आगे लिखो एरो डाल करके, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण बीज में बाह्य बीजचोल टेस्टा का निर्माण करता है। अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण बीज में अंतःचोल टैगमैन का निर्माण करता है। बीजांड काय, बीजांड काय परिभ्रूण कोष के रूप में भी उपस्थित रहता है। अपने पास ये कहते हैं कि अपने पास जो बाह्य अध्यावरण होता है ये बाह्य बीजचोल का निर्माण करता है, अंतः अध्यावरण होता है ये अंतः बीजचोल का निर्माण करता है, और कई बार क्या होता है बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय परिभ्रूण कोष के रूप में उपस्थित होता है। अपने जो बीजांड द्वार होता है, मैंने आपसे कहा था बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार क्या होता है, ये जो अपने चना होता है उस चने में जो नोक पाई जाती है उस नोक के पीछे की ओर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। यदि बीज में भ्रूण कोष उपस्थित होता है, भ्रूण कोष उपस्थित होता है, ऐसे बीज भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। आपसे पूछ ले, मैं आपको लिखा देता हूं नोट डाल के, स्पेशली कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन बना करके, भ्रूणपोष के आधार पर भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कितने लिखना है, यहाँ
दो प्रकार लिखना है। नंबर एक अभ्रूणपोषी और नंबर दो भ्रूणपोषी बीज। नंबर एक अभ्रूणपोषी और नंबर दो भ्रूणपोषी बीज। मैंने आपको नोट डाल के स्पेशली इसलिए लिखा है कि कई बार एग्जाम में अपन से ये पूछ लेता है कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, और भ्रूणपोष के आधार पर जब बीज पूछ लेता है अपन से तो अपन को दो प्रकार के बीज लिखने होते हैं यहाँ, एक भ्रूणपोषी बीज और एक अभ्रूणपोषी बीज अपन को लिखना होता है। यहां तक नोट डाल के लिखा, इसके आगे लिखो आगे लिखो कुछ पाठों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे एरिल कहते हैं। एरिल एक नंबर पूछ लेता है कि एरिल क्या होता है। अपने जो बीजांड होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ नोट डाल के लिखे कि स्पेशली कई बार पूछ लेता है। अपने पास जो लीची होती है, क्या होती है? लीची। और लीची में जो खाने वाला भाग होता है ना, वो कैसा होता है? एरिल होता है। लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है। क्या होता है? एरिल होता है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने पास जो लीची होती है, इस लीची में जो खाने योग्य भाग होता है ना, वो कैसा होता है? ये एरिल ही होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट लिखो यूफोर्बिएसी फूल के पादपों में बीजांड द्वार की ओर एक श्वेत झिल्ली समान संरचना पाई जाती है जिसे केरेंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने जो यूफोर्बिएसी कुल होता है, जैसे अरेंट होता है, इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनमें एक बीजांड द्वार की ओर एक सफेद सी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? अपन केरेंकल कहते हैं। कुछ पादपों में बीजांड द्वार की ओर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपर्कुलम क्या कहते हैं?
जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। देखो एक कौन सा लिखा है, एरिल, एक क्या लिखा है, कैरेंकल, एक क्या लिखा है, ओपर्कुलम। तीनों चीज लिखी है। इन तीनों में क्या लिखा है अपन ने कि अपने पास जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। जो लीची प्लांट्स होता है, इस लीची में खाने वाला भाग होता है ना, वो कौन सा होता है, एरिल होता है। यू फोर्बेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, इनमें बीजांड द्वार की ओर एक श्वेत, ये क्या है, श्वेत है, श्वेत मतलब सफेद झिल्ली समान संरचना पाई जाती है, जिसे कैरेंकल कहते हैं। एग्जाम्पल, हरण, इनमें क्या पाई जाती है, कैरेंकल संरचना पाई जाती है। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड द्वार की ओर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओपर्कुलम कहते हैं। सबसे पहले डालो अबुलपोसी बीज या गैर एल्यूमिनस बीज। ए का मतलब नहीं, भ्रूणपोषी मतलब भ्रूणपोष, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष बीज के परिपक्वन के साथ ही समाप्त हो जाता है, अर्थात ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ज्यादातर जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उनमें इसी प्रकार का बीज पाया जाता है। अधिकांशतया द्विबीज पत्री पादप। दूसरा था अपने पास भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज, इसमें सेम डिटो लिखना है, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष बीज के परिपक्वन के साथ उपस्थित होता है। इस वाले में क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष बीज के परिपक्वन के साथ प्रेजेंट रहता है, अर्थात ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है क्या कहलाते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ये लिखना है सेम, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ऊपर की में से परिभाषा में से सेम लिख लीजिएगा।
ज्यादातर जो एक बीजपत्री प्लांट्स होते हैं उनमें इसी प्रकार का बीज पाए जाते हैं। बाजरा है, मक्का है, अधिकांशतया एक बीजपत्री पादप, ये अपने पास बीज का परिवर्धन हुआ। अब दूसरा जो पॉइंट डालना है, एक बीजपत्री बीज जो है द्विबीजपत्री बीज में अंतर। पॉइंट डालिए दूसरा, एक बीजपत्री बीज व द्विबीजपत्री बीज में अंतर। दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। इनके बीजों में एक बीजपत्र उपस्थित होता है। इनमें दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। कितने होता है? दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। इनमें प्रांकुचोल व मूलांकुर एक विशेष संरचना से आवृत होते हैं। इनमें ये आवृत नहीं होते हैं। अधिकांशतया इनके बीज ऋणकोशी प्रकार के होते हैं। ये अगुणकोशी या परिगुणकोशी प्रकार के होते हैं। इनमें भ्रूण एक और उपस्थित होता है। इनमें बीच में उपस्थित होता है। ये अपन ने कुछ एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने आपको अलग से लिखा दिया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। इनमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है,
इनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इनमें परांकुच और मूलांकुर एक विशेष प्रकार से आवृत होते हैं, जबकि इनमें किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। इनके बीज सामान्यतः भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं, जबकि ये अभ्रूणपोषी या परिभ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। इनमें भ्रूण एक और उपस्थित होता है, इनके बीज होते हैं, इनके बीज के बीच में उपस्थित होता है। ये अपने पास आज बीज का परिवर्धन कंप्लीट हुआ। अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रूट्स। क्या पढ़ेंगे? फ्रूट्स। फल का परिवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? फल का परिवर्धन, कि फ्रूट्स का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। अभी अपन ने कहा था कि अपने पास जो बीजांड होता है, ये बीजांड किसमें बदलता है? ये बीज में। किस बदलता है? बीज में। उसी प्रकार से अपने पास जो अंडाशय होता है ना, ये अंडाशय किसमें बदलता है? ये फल में बदलता है। क्या बदलता है? ये फल में। और अपने पास जो अंडाशय होता है ना, ये अंडाशय कैसे बदलेगा? ये फ्रूट्स में चेंजेबल हो जाता है। और इसीलिए जब निषेचन क्रिया होती है तो निषेचन के बाद संपूर्ण जो अंडाशय होता है, ये संपूर्ण अंडाशय फल में चेंज हो जाता है। और इसको अपन क्या कहते हैं? फ्रूट्स का परिवर्धन कहते हैं। अब ये फ्रूट्स का परिवर्धन कैसे होता है, फ्रूट्स का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, वो भी अपन पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के फल होते हैं, फल कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा, निषेचन क्रिया के बाद संपूर्ण अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये फल किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से नहीं बनते हैं, इसके आधार पर कुछ फल्स के टाइप्स में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप पॉइंट डालेगा सत्य फल। इनको वास्तविक फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक फल भी कहते हैं। देखो, ऐसे फल जिनका निर्माण निषेचित अंडाशय से होता है, सत्य फल कहलाते हैं। सत्य फल कहलाते हैं। ये वास्तविक फल होते हैं। और ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे अपन मैंगो की बात करें, इस समय आम आ रहा है, ये कौन से फल होता है? ये सत्य या वास्तविक फल होते हैं। दूसरा था अपने पास असत्य, कूट या आभासी फल। सत्य फल, कूट फल या आभासी फल। इसमें क्या होता है? ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल
जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से होता है, पुष्पासन से होता है, कूट फल कहलाते हैं, कूट फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल सेव, नाशपाती, अखरोट, ये इस टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो ये फल कौन से कहलाते हैं? असत्य या कूट या आवासी फल कहलाते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है, जब फलों का निर्माण किससे होता है? ओवरी से होता है, अंडाशय से होता है, जब तो कौन से कहलाते हैं? वो ओरिजिनल फल कहलाते हैं, वास्तविक या सत्य फल कहलाते हैं। और जो ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भाग, सामान्यतया किससे होता है? पुष्पासन से होता है, तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? असत्य या आभासी या कूट फल कहलाते हैं। और एक और होते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल, अनिषेक फल कौन से होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन अंडाशय बिना निषेचन के ही फल का परिवर्धन करता है, ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। अनिषेक फल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? अनिषेक फल। देखो, सत्य फल में भी किससे हो रहा है? अंडाशय से। और अनिषेक फल भी किससे बन रहा है? अंडाशय से। लेकिन दोनों में ध्यान ये रखना है कि जो सत्य या वास्तविक फल होते हैं वो तो निषेचित अंडाशय से बनते हैं। किससे? निषेचित अंडाशय से बनते हैं। जबकि अनिषेक फल होते हैं इनमें अंडाशय से निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अंडाशय बिना निषेचन के ही किससे बदल जाता है? ये फ्रूट्स में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अपने पास जो वास्तविक फल होते हैं, ये वास्तविक फल तो कैसे होते हैं? ये वास्तविक फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, और जो अंडाशय होता है ना, ये अंडाशय कैसे होता है? ये निषेचन के बाद फल का निर्माण करते हैं। और अनिषेक फल होता है, इनका जो अंडाशय होता है ना, ये बिना निषेचन के ही किस बदल जाता है? अनिषेक फल में बदल जाता है। ये जो क्रिया होती है ना, अनिषेक फलन क्रिया होती है ना, ये क्रिया
अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। और एक और आता है अपने पास प्रेरित अनिषेक फलन। देखो यहां भी अनिषेक है, यहां भी अनिषेक है, लेकिन क्या लग गया? प्रेरित। और जहां कहीं भी प्रेरित लगता है उस प्रेरित का मतलब क्या होता है? उस प्रेरित का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। मानव किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इस प्रकार के फलों का निर्माण करता है। तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? ऐसे फल अनिषेक फलन कहलाते हैं। कौन से वाले? प्रेरित वाले अनिषेक फलन कहलाते हैं। अपने पास जो प्रेरित अनिषेक फलन होते हैं ना, इन प्रेरित अनिषेक फलों को क्या करते हैं कि आजकल इसी प्रकार के फ्रूट्स का निर्माण किया जा रहा है। चलिए इसमें देखो, ऐसे फल जिनका निर्माण, ऐसे फल जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से वर्ती काग्र पर हार्मोन ऑक्सिन जिब्रेलिन का छिड़काव कर अनिषेक फल उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऐसे फल प्रेरित अनिषेक फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेरित अनिषेक फल कहलाते हैं। आजकल जो वर्तमान में ज्यादातर फल जो बनाए जा रहे हैं अनिषेक वाले फल, जैसे केला है, संतरा है, ये फल होते हैं ना, ये कौन से होते हैं? अनिषेक फल होते हैं। और इन्हीं फलों पर क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से इनकी वर्ती कागज पर क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं हार्मोनों का। और हार्मोनों का छिड़काव करने से इनमें शीघ्र ही जो ओवरी होती है वो बिना निषेचन के ही किस में बदल जाती है? ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रूट्स में कन्वर्ट होने के बाद में फलों का शीघ्रता से परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से अब वर्तमान में जो फलों का निर्माण किया जा रहा है वो फलों का निर्माण इसी प्रकार से किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं दोबारा देता हूँ। एक होता है सत्य फल, एक होता है सत्य फल, एक होता है अनिषेक फल और एक होता है प्रेरित अनिषेक फल। इन तीनों का फलों का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। ध्यान रखिए, सत्य फल, अनिषेक फल और प्रेरित अनिषेक फल, इन तीनों का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। लेकिन ध्यान रखिए, ये तो निषेचित अंडाशय से बनाता है, ये अनिषेचित अंडाशय से बनाता है। और ये कृत्रिम हार्मोन, जो हार्मोन होते हैं ना, मानव द्वारा हार्मोन छिड़का करके उत्पन्न किए जाते हैं। तीनों में खास अंतर ये होता है। इसको मैं एक बार लिखा देता हूँ शॉर्ट में, याद रखने के लिए लिखना नहीं है, कहीं नोट डाल के अलग से लिख लीजिएगा।
देखो सत्यफल, सत्यफल शॉर्ट में लिख देता हूँ एक बार याद रखने के लिए। कित होता है सत्यफल, एक होता है कूट फल, एक होता है अनिषेक फल, एक होता है प्रेरित अनिषेक फल, प्रेरित अनिषेक फल ये होता है। इसका निर्माण भी किससे होता है? अंडाशय से। उसमें कौन से भाग से होता है? अंडाशय से। इसका निर्माण किससे होता है? उसके पुष्पासन से। किससे होता है? पुष्पासन से। इसका निर्माण भी किससे होता है? अंडाशय से। इसका निर्माण भी किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। इस अंडाशय में निषेचन क्रिया होती है, निषेचित अंडाशय से। इसमें पुष्पासन से बनता ही है। ये जो अंडाशय होता है ना, ये अंडाशय बिना निषेचन के, बिना निषेचन के। और जो प्रेरित होता है ना, इसमें वर्तिकाग्र पर हार्मोन का छिड़काव कर, क्या करते हैं? हार्मोनों का छिड़काव करते हैं। इस प्रकार के इन फलों का निर्माण किया जाता है। इनमें बिना निषेचन के अंडाशय से जो फल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। पुष्पासन से फलों का निर्माण होता है वो कूट या आभासी कहलाते हैं। और निषेचन के बाद में जो अंडाशय फल में बदलता है वो सत्यफल कहलाता है। और जो प्रेरित अनिषेक फलन होता है, इसमें क्या होता है? जो वर्तिकाग्र होती है, इसकी वर्तिकाग्र पर क्या किया जाता है? एक विशेष प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, सामान्यतः ऑक्सिन और जो जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा इनमें छिड़काव किया जाता है, जिससे अंडाशय किस में बदल जाता है? जिससे अंडाशय फल में बदल जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसे अपन फ्रूट्स कहते हैं। ये फल का निर्माण हुआ कंप्लीट। आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। ये आज बीज का निर्माण और फ्रूट्स का निर्माण लिखा है, दोनों डिटेल मैंने आपको लिख दी है।